हेलो भाई, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपने पढ़ाई को एक लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। गाइस, जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि रक्त बहा कर तुम श्रृंगार करो, रक्त बहा कर तुम श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं। रक्त बहा कर तुम श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं। और तुम वंशज हो राणा के, तुम वंशज हो राणा के, हार तो कतई दोस्तों बर्दाश्त नहीं। देर ना करते हुए आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा के ऊपर। भारतीय संविधान सभा कि प्रथम मीटिंग कब होती है, द्वितीय मीटिंग कब होती है, तृतीय मीटिंग कब होती है, उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो गाइज, अगर बात करें कि सबसे पहले जो है कैबिनेट मिशन आता है। क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है, जो आता है जुलाई 1946 ईस्वी में। कौन कौन लेकर के आता है आइए जानते हैं। जुलाई 1946 ईस्वी में क्या होता है? सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन आता है, जो 3 लोग लेकर के आते हैं, जो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, कौन? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में लेकर के आते हैं। और अगर बात करें इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे, जिसमें अगर बात करें कुल 389 सदस्यों में कुछ ब्रिटिश प्रांत के लोग थे, कुछ देसी रियासत के लोग थे, कुछ चीफ कमिश्नरी के लोग थे। अगर बात करें तो ब्रिटिश प्रांत के कितने लोग थे? ब्रिटिश प्रांत के 293 लोग थे और देसी रियासत के जो है 92 लोग थे और चीफ कमिश्नरी के कुल 4 लोग थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 293 ब्रिटिश लोग थे, 92 देसी रियासतें थी और 4 चीफ कमिश्नरी थे। अगर इनको ऐड करेंगे 4 2 6 3 9 9 9 18 की 8 कैरी होगा 1 2 और 1 3, तो कुल 389 लोग थे। और यहाँ पर चुना गया था 10 लाख जनता पर। क्या था? 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया था। 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया था। तो आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है, तो जुलाई 1946 में आता है। कितने लोग लाते हैं? इसको 3 लोग लाते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कुल सदस्यों की संख्या जो थी 389 थी। ब्रिटिश प्रांत के कितने लोग थे? ब्रिटिश प्रांत के 293 लोग थे। देसी रियासतें कितनी थी? देसी रियासतों की अगर बात करें तो देसी रियासतें 92 थी। चीफ कमिश्नरी की बात करें तो चीफ कमिश्नरी के 4 लोग थे। अगर बात करें 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया था। उसके बाद अगर बात करें यहां पर उस समय 2 पार्टियां थी। कौन कौन सी थी? एक कांग्रेस पार्टी थी और एक जो है मुस्लिम लीग पार्टी थी। कौन थी? एक मुस्लिम लीग पार्टी थी और एक कांग्रेस पार्टी थी। आगे अगर बात करें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, द्वितीय बैठक कब होती है, और इस कैबिनेट मिशन के बाद जो उद्देशिका है वह कौन प्रस्तुत करता है, संविधान हमारा कैसा होना चाहिए, भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्रथम बैठक जो होती है वह होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक होती है, जिसमें जो अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। किसको चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। उसके बाद द्वितीय जो बैठक होती है वह होती है ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को द्वितीय बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। किसको चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। उसके बाद तृतीय जो बैठक होती है उसमें 13 दिसंबर
1946 ईस्वी को जो तृतीय बैठक होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू क्या करते हैं, अपनी उद्देशिका को प्रस्तुत करते हैं, उद्देशिका को प्रस्तुत करते हैं कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। अगर बात करें संविधान का विचार कौन लाया था, तो संविधान का विचार की अगर बात करें तो मानवेंद्र जी ने संविधान का विचार लाया था। उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन जो आता है वो जुलाई 1946 में आता है, जो 3 लोग लेकर के आते हैं, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 रहती है। ब्रिटिश प्रांत के लोग जो होते हैं वो है 293 लोग होते हैं, 92 देशी रियासतें होती हैं और 4 चीफ कमिश्नरी के लोग होते हैं। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को द्वितीय बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया जाता है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और यह प्रश्न जो है सुपर टेट 2019 में पूछा गया था कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर बहुत विवादित प्रश्न रहा था यह, और इसका उत्तर आयोग ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माना था, लेकिन उनको पूछना चाहिए था आयोग के द्वारा कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसके जो स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो गाइस आगे अगर बात करें तो तृतीय बैठक जो होती है वह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। उसके बाद जो है प्रस्ताव 13 दिसंबर को उद्देशिका प्रस्तुत करते हैं, जो पास कब होती है अगर बात करें तो यह 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। कब होती है? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है, वो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे पास कर दिया जाता है कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए और बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें एक साल कुल समितियों की अगर बात करें तो कुल समितियां अगर बात करें, पूछा जाता है कि कुल जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय कुल समितियां कितनी थी। तो कुल समितियों की बात करें तो कुल समितियां जो थी वह 13 थी। अगर बात करें जो मुख्य कुछ समितियां हैं, जैसे सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सलाहकार समिति एक बनी थी जिसके अध्यक्ष जो थे वह थे BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। उसके बाद अगर बात करें प्रारूप समिति की एक समिति बनी थी। प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष चुना गया था। तो कई सारे लोगों के मुंह से मैंने सुनते हुए देखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को बनाया। उन्होंने क्या किया? सिर्फ ड्राफ्टिंग की थी। क्या किया था? ड्राफ्टिंग की थी, यानी कि उसको लिखा था। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर बात करें संचालन किसने किया था, तो संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष, जब संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें कुछ समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां थी? कुल 13 समितियां थी, जिसमें एक समिति थी सलाहकार समिति जिसके अध्यक्ष थे BN राव थे। उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वह JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। JB कृपलानी। उसके बाद अगर बात करें कि हम संचालन इसका किसने किया था, तो संचालन इसका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। प्रांतीय अध्यक्ष कौन थे और संघ के अध्यक्ष कौन थे? अगर प्रांत की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और संघ की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघ के जवाहरलाल नेहरू जी थे। जब हमारा संविधान
बनना स्टार्ट हो गया था तो कितने दिन में यह संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ। जो संविधान पूछा जाता है कि संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा, तो इसको 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है और उसके बाद अंगीकृत किया जाता है। 2 बातें आपको याद रखनी है, अंगीकृत कब किया जाता है और लागू कब किया जाता है। जो हमारा संविधान बन करके जो है तैयार हो गया, इसको अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसको अंगीकृत किया जाता है और लागू किया जाता है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू कर दिया जाता है, जिसे हम सभी लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं, जब हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, उसी दिन से हम भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को हम पूर्ण रूप से आजाद हुए थे, उसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब हमने अपना संविधान बना करके लागू कर लिया तो उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हमारा संविधान बन करके लागू हुआ तो उस समय अगर बात करें तो कितने अनुच्छेद थे, कितनी भाषाएं थी और कितनी अनुसूचियां थी। अगर बात करें उस समय अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, अनुच्छेद की अगर बात करें 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अगर बात करें तो यह 450 से प्लस हैं। अगर बात करें अनुसूची कितनी थी, अनुसूची की अगर बात करें तो उस समय अनुसूची जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अगर भाषा की बात करें तो भाषा कितनी थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आपको याद रखना है कि जब हमारा संविधान बन करके लागू हुआ था उस समय जो है अनुच्छेद 395 थे। वर्तमान में जो 450 प्लस हो चुकी हैं, अनुसूची 8 थी, जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भाषाएं 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब संविधान में हमारे प्रथम अनुसूची को कब जोड़ा गया, द्वितीय अनुसूची को कब प्रथम 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। आगे इन पर भी हम लोग बात करेंगे। कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था उस पर भी हम लोग बात करेंगे। भारत का संविधान जो है लिखित और सबसे बड़ा संविधान है और जब संविधान बनकर के लागू हो गया था उस समय अगर बात करें जो है जब बनना स्टार्ट हुआ था 389 लोग थे और जब बना था उस समय जो है 299 लोग बचे थे। कितने लोग बचे थे, 299 लोग थे जिन्होंने साइन किया था। 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत हुआ था तब 299 लोग थे और जब बनना स्टार्ट हुआ था तब 389 लोगों की संख्या थी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारा जो चैनल है सुधाकर सिंह एजुकेशन हब, इसको जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाले समय में मैं आपके बीच में लाइव आकर के कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दे सकूं। दोस्त, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।